मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वंसल आइडियाज में। आज हम लेके चलेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। तो दोस्तों, प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन रहता है। तो मेरा यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो है, पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते रहें। और हाँ, साथ में चाहे परसेंटेज फेंक के मारो या डिवाइड फेंक के मारो, वो साइड वाला घंटी वाला बटन दब जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं परसेंट की तरफ। जैसे कि आपको पता है, प्रतिशत 100 में से कितना, यकीन मानिए दोस्तों, बिना फॉर्मूले के बताऊंगा। 100 में से कितना, यानी कि यदि आपके पास 100 रुपए हैं, आपने इसमें से खर्च किया 25 रुपया, तो ये हुआ 25%। 25%। इसका मतलब ये होता है, जब आप परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो ये देखो 100 इसके साथ है, 100 को खत्म करेंगे। कैसे खत्म होगा? जब 100 से हम इसको भाग देंगे। 25/100 कितना हो गया? 1/, या यूं कहें, डेसिमल में लेना है तो 0.25। अब आपसे पूछा है 2/5 को प्रतिशत में बदलो। यहां परसेंट नहीं है, जैसे ही आप परसेंट लगाएंगे तो 100 से गुणा करना होगा और ये परसेंट आपका बन जाएगा। कितना हो गया? 5 से काटा 20 और 20 दूनी 40%। तो दोस्तों, अगर आपसे कहे कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलो, आप बदल सकते हैं 100 से भाग देकर। परसेंटेज को डेसिमल में बदलो, आप भाग कर सकते हैं 100 से, डेसिमल में आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन है या फिर डेसिमल है, उसको आपको बदलना है प्रतिशत में, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। आप देखें, परसेंट का निशान है, इसका मतलब 100 है। ये देखो, एक ही है, 2 जीरो ही है, ये मान के चलो, है ना। याद ही तो रखना है। ठीक है, तो जब परसेंट को आप बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। 100 इसके साथ है, 100 से डिवाइड कर देंगे। ये रहा बिल्कुल बेसिक, जैसे कि आप परसेंट निकालना चाहते हैं। अब लेके चलते हैं कि किसी संख्या का परसेंट कैसे निकालें। जैसे 50 का 30% क्या होगा? तो का मतलब क्या होता है? बोल्ड मास में बिल्कुल पता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 50 गुणा 30। अब बताया था परसेंट का मतलब 100 है, हटाएंगे तो 100 कहां जाएगा? नीचे। बिल्कुल ठीक, कितना आ जाएगा? 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 दिया 15। 50 का 30% कितना आएगा? 15 आएगा। इसी तरह से आप परसेंट के सवालों को कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में लिख देता हूं बेसिक वाले, इन क्वेश्चंस को आप देखें और कंप्लीट करें, ताकि आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों, ये 10 सवाल आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 80। ए के पास 100 है और बी के पास 80। पहला क्वेश्चन, ए के पास बी से कितना अधिक है? नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ए के पास कितना अधिक है बी से? जी हाँ, 20 अधिक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा 20। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। दूसरा है कि ए के पास बी से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, यहां परसेंट में आपको आंसर चाहिए, तो ए के पास बी से कितना परसेंट अधिक है? ए के पास कितना अधिक है? 20। बिल्कुल 20 लेके चलेंगे। अब चूंकि किससे अधिक है, यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम ए की वैल्यू नीचे रखें या बी की वैल्यू नीचे रखें, 80 नीचे रखें या 100 नीचे रखें। तो एक बार ध्यान दें कि ए के पास बी से कितना प्रतिशत अधिक है। बी से पूछा है, जिससे तुलना की जाती है उसी को नीचे रखा जाता है। तो इसे ध्यान दें,
जिससे तुलना की जाती है, जिससे पूछा जाता है, उसी को नीचे रखा जाता है। तो यहाँ ए के पास है किससे, बी से, बी को नीचे रखेंगे, बी से तुलना कर रहे हैं, तो बी कितना है 80। चूंकि आंसर परसेंट में चाहिए, परसेंट लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 25% आ गया दोस्तों। सेम क्वेश्चन थर्ड, बी के पास ए से कितना कम है, देखो बी के पास कितना कम है 20 कम है। चौथा क्वेश्चन, बी के पास ए से कितना परसेंट कम है, तो बी के पास कितना कम है भाई 20 कम है, लेकिन किससे कम है, किससे कम है, जी हाँ ए से कम है, ए से कम है। ए की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 नीचे आएगा, चूंकि परसेंट में आंसर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 20%। यहां ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ए कितना ज्यादा था 20 और बी कितना कम है 20, लेकिन परसेंट में ए कितना परसेंट ज्यादा है 25% और बी कितना कम है 20%। यहां सेम नहीं आता, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, परसेंटेज में ये सेम नहीं आता है, ठीक है। देखें नेक्स्ट, बी ए का कितना प्रतिशत है, अब बी को पूछा है, कम ज्यादा की बात नहीं की तो बी ऊपर आएगा, बी कितना है 80 आएगा, है ना, और नीचे कितना आएगा, ए का भाग पूछा है 100, और परसेंट में आंसर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना भाग हो गया 80%। नेक्स्ट, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का, ए कितना है 100, नीचे कौन आएगा बी 80, परसेंट में आंसर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 25 पंजे 125, 125%। दिमाग से फितूल निकाल देना कि परसेंट 100 से ज्यादा नहीं आता, परसेंट 100 से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखें आप, ए कुल का कितना प्रतिशत है, ए को पूछा है, ए कितना है 100, टोटल कितना है, टोटल कुल 180, परसेंट पूछा है 100 से मल्टीप्लाई, जीरो कैंसिल हो गया, कितना है दोस्तों 1000/18, या यूं कहें 500/9%। इसको आप मिक्स्ड में भी बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो बी कुल का कितना प्रतिशत है, बी कितना है 80, टोटल कितना है 180 गुणा 100, वही बात, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है ना, और इसको 2 से काटें 9 बार 2 से काटें 40, यानी 400/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बी कुल से कितना प्रतिशत कम है, बी कितना कम है, टोटल कितना है 180, कितना कम है 100 कम है, 100 कम है बी, किससे कम है टोटल से 180 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 500/9%। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए कुल से कितना प्रतिशत कम है, ए कितना है 100, टोटल कितना 180, कितना कम है 80 कम है, किससे कम है टोटल से 180 इंटू 100, कितना आया, जीरो कैंसिल, और ये आ गया आपका 2 9 18, 4 आ गया 400/9। उम्मीद है दोस्तों डाउट क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करो। देखिए दोस्तों, प्रतिशत का कोई सा भी सवाल आप विदाउट फॉर्मूला कर सकते हैं, बस एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, कुछ भी कहे आपको एक्स नहीं मानना है, बहुत ही रेयर केसेस में एक्स मानेंगे, अदरवाइज आप उसको 100 मान के चलें। कोई भी चीज है 100 मान लें, मान लीजिएगा आपने 100 माना, अब आपसे कहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जब 20% की वृद्धि करेंगे, तो बताइए, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, कहते हैं ना कोई बात पूरी तरह से सत्य होती है, तो बोले मेरी बात 100% सत्य है, तो यहाँ कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है। अब मैं अगर 20% की वृद्धि करूंगा तो वो हो जाएगा 120%, और अगर मैं उसमें 20% की कमी करूंगा तो वो हो जाएगा 80%। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मान लीजिएगा मैं अगर इस संख्या में 20% की वृद्धि करता हूं तो ये हो जाएगा अपने आप का 120%, यानी 100 का 120%, कितना हो जाएगा 100 कैंसिल 120 है। अगर मैं इसी को कहूं
कि संख्या में 20% की कमी कीजिए, तो 100 आप लिख लें, और जब 20% की कमी करेंगे तो कितना बचेगा 80%, इसका आप 80% निकाल लेंगे और देन आपका सवाल सॉल्व। अब आप कोई भी सवाल को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, बोर्ड की स्क्रीन पे देखिए। सवाल दिख रहा होगा दोस्तों आपको, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। दो संख्याएं हैं, एक 30% कम है और दूसरी 37% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? देखें, दो संख्या हैं, पहली संख्या आप मान लेंगे और दूसरी संख्या मान लेंगे। ये मानेंगे किसके अकॉर्डिंग? तीसरी के अकॉर्डिंग। तो हमने पहले तीसरी को मान लिया। कितना मानना था दोस्तों? जी हाँ, 100 मानना था। पहली कितनी कम है? 30%, कितना रहा? 70 हो गया। दूसरी कितनी कम है? 37%, कितना हुआ? 63 हो गया। 100 के अकॉर्डिंग लेना ना, 100 के अकॉर्डिंग। ये 30 का में 70 हो गया, ये 37 का में 63 हो गया। अब इन्होंने पूछा है आपसे कि दूसरी संख्या पहली से कितनी प्रतिशत कम है। दूसरी वाली कितनी कम है पहली से? जी हाँ, 7 कम है। नीचे कौन आएगा? किससे कम है? पहली से, तो पहली आएगी इंटू 100। कितना आएगा दोस्तों? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हुआ, कितना आया? जी हाँ, 10% कम है। ऐसे ही सवाल करेंगे। और कराते हैं एक सवाल, चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है। अब उस संख्या में पहले से क्या परिवर्तन होगा? देखें, पहले संख्या 100, आपने क्या किया? 10% की वृद्धि, 100 में 10 जोड़ो, 110 हो गया। ठीक है, अब क्या है? 10% की कमी, तो 110 का कितना परसेंटेज लेना है? 90% लेना है। 10% कम करेंगे 90 तो बचेगा, कितना हुआ? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 99। पहले संख्या क्या थी? 100, अब कितनी है? 99। क्या परिवर्तन हुआ? बताइए, क्या परिवर्तन हुआ? 1% की कमी हुई। यहां परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 मान के हमने वो सारा सिस्टम खत्म ही कर दिया है। तो यहां 1% की कमी। अगर इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ लेता कि पहले करते हैं इसमें कमी, फिर करते हैं वृद्धि, तो दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे कमी पहले करो या वृद्धि पहले करो, आंसर आपका यही आना है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले संख्या 100, 10% की कमी की, कितना हुआ? 90। और जब इसमें आप 10% बढ़ाएंगे तो 90 का 10% होता है 9, तो 90 और 9 99, फिर कितना हो गया? 99 हो जाएगा। फिर देखो, पहले संख्या 100, अब 99, परिवर्तन वही हुआ, कमी हुई 1%। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपसे कोई कहे कि आपके वेतन में 20% की वृद्धि कर दें और कुछ ही पलों के बाद 20% की कमी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको नुकसान होना है, आपको हानि होनी है। ठीक है, अब देखिए नए तरह के सवाल। चीनी के दाम 10% बढ़ जाने से उसका खर्च कितना प्रतिशत कम हो, जिससे कि मद में कोई परिवर्तन ना आए? सिंपल सा सवाल है, बैठने की आवश्यकता नहीं है। 100 मान लीजिएगा, कितना बढ़ा रेट? 10%, कितना हो गया दोस्तों? 110। कहा कितने परसेंट कम करें? कुछ नहीं करना, यहां देखो कितना कम करना है। यहां लेने के लिए कितना कम है? इससे, हाँ, कितना कम है? 10। किससे कम है? 110 से, इंटू 100, 0 कैंसिल, कितना आ गया? 100/11, 9 सही 1/11। ऐसे ही अगर कहे कि चीनी का दाम कम हो जाता है 10%, तो 90 हो गया।
अब खर्च में वृद्धि करने के लिए क्या करें, देखो कितनी वृद्धि है, 10 की, किससे है, 90 से, है ना, इंटू 100, कितना आया, 100/9, 11 सही 1/9%। ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे वर्ग वाले, आयत वाले। कैसे मिलते हैं ये सभी सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, केवल 100 मंथ। तब तक के लिए